9 नवंबर ये वो तारीख है जब 22 साल पहले उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ और ठीक 20 साल बाद 2020 में इसी तारीख को आपके सामने हम लेकर आए उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो को। तो इसी मौके पर 9 नवंबर 2022 को दून विश्वविद्यालय देहरादून में हमने आयोजित किया उत्तराखंड लोक संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और समाज से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम जिसका नाम है ओहो उमंगोत्सव, जहां शिरकत करने आए उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। जहां ज्ञान बड़ा है, विज्ञान बड़ा है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज होना चाहिए, अच्छा उपयोग होना चाहिए। बड़ी मुझे खुशी है कि आज ओहो रेडियो, इन्होंने रेडियो को भी आधुनिक बनाने का काम किया है। हंस फाउंडेशन के संस्थापक और संरक्षक माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज। ओहो रेडियो जो है घर घर तक आज जा रहा है, इसी तरह हर मनुष्य के हृदय तक भी पहुंचे और अपने जीवन को धन्य बनाए, यही शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई देती हूँ। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे। इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दून विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मैम। काम हम अपना टैलेंट इसी भूमि को कुछ देने में लगाएं तो निश्चित रूप से ये बद्री केदार की भूमि हमको आशीर्वाद देगी। पद्मश्री जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवान। आज इगास जितनी लोकप्रियता से आराकोट बंगाल में मनाई जा रही है, उतनी ही लोकप्रियता से डीडी हाट मुनस्यारी में मनाई जा रही है। तो ये जो बदलाव आया, आज गढ़वाली कुमाऊनी बोलना हम लोग हिचकिचाना नहीं छा। सीमांत विधानसभा कपकोट के युवा विधायक सुरेश गढ़िया। आज अगर पहाड़ कहीं बचे हैं तो उन्हीं मातृशक्ति के कारण से बचे हैं। अच का कमर बांधा, हिम्मत का साथा, भोला हूँ मुजावा हैजल, बीती जाली राता। और साथ में थे उत्तराखंडी संगीत जगत के कई जाने माने चेहरे, आप और हम। जहां एक तरफ उत्तराखंड राज्य के लिए बेहतर काम कर रहे लोगों को मैं उत्तराखंड हूं सीरीज के अंदर सम्मानित करवाया, वहीं इंस्पायर उत्तराखंड मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत समाज को प्रेरणा देने वाले लोगों की भी सराहना हुई। उत्तराखंड राज्य का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपा को एक नए अंदाज में चांदनी एंटरप्राइजेस के बैनर तले सबके सामने आया। उत्तराखंड राज्य को लेकर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो, उसको लेकर बात हुई और लोक संस्कृति, गीत संगीत के कई रंग देखने को मिले। सैकड़ों की तादाद में देहरादून में आई ऑडियंस ने लाइव देखा और अब देहरादून से उत्तराखंड के हर जिले, देश और दुनिया में फैले ओहो रेडियो के लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए हम ला रहे हैं ओहो उमंगोत्सव 2022 का वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर। हमारे आज के ओहो उमंगोत्सव के गेस्ट ऑफ ऑनर माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज। आज के ओहो उमंगोत्सव के चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। वी वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ होल ओहो रेडियो फैमिली एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑडियंस एंड गेस्ट्स आउट हियर। रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का पौधा भेंट करके स्वागत करें। सारे विशिष्ट अतिथियों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज वो आगे बढ़ें और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रकृति का अद्भुत वरदान है यह राज्य उत्तराखंड, जो आज अपनी स्थापना के 22 वर्ष पूरा कर रहा है और हमें
मिले हैं एक ऐसे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री जो इसको देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने को प्रतिबद्ध हैं। जहां एक और ज्यादातर राज्य बस यह सोच रहे हैं कि कौन 19 है कौन 20 है, वहां मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की नजर है सीधा 25 पर। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1। आज जिस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, खेल व अन्य क्षेत्रों में लगातार काम हो रहे हैं, वहीं सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कार्य करने की नीतियां बना रही है। आज मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे लोक पर्व राज्य से लेकर देश विदेश तक धूम मचा रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। और मुमकिन है कि ऐसे ही साझा प्रयासों से हम 2025 तक एक काबिले तारीफ मकाम जरूर हासिल करेंगे। क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आरजे काव्या से कि वो हमारे सभी गणमान्य उपस्थित गेस्ट का स्वागत करें और ओहो रेडियो की जर्नी के बारे में बताएं। नमस्कार आप सभी लोगों को, पहला प्रणाम। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज के प्रोग्राम में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। माता श्री मंगला जी, भोले जी महाराज, श्वेता दीदी आई हुई हैं, वीसी मैम बैठी हुई हैं, पद्मश्री प्रीतम भरतवान जी, हेमंत दाजू पहुँचे हुए हैं, सुरेश गढ़िया जी हमारे युवा विधायक और तमाम सारे आप जो लोग अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे, आप सभी का स्वागत करता हूँ। 2020 में आज के दिन यानी कि 9 नवंबर उत्तराखंड दिवस के दिन, जहाँ हमारा राज्य स्थापना का अपना दिवस मना रहा था, उसी दिन ओहो रेडियो की भी शुरुआत हुई थी। तो उस तरह से ये हमारा तीसरा स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि प्रोग्रेसिव सोचो, आगे की सोचो, डिजिटल का ज़माना है। तो हमने भी सोचा कि दुनिया डिजिटल हो रही है, रेडियो कब तक वो फ्रीक्वेंसी सेट करता रहेगा, क्यों ना इसको भी ऐप पे ले आया जाए। और आज देहरादून से लेकर दुनिया तक 1000 से ज़्यादा लोकेशंस पर 3 लाख से ज़्यादा लोग इस पहाड़ के रेडियो को सुन रहे हैं। जहां लोगों की दिल में धड़कन हुआ करती थी, अब ये रेडियो उनकी हिल की धड़कन बन रहा है। ये कमला रावत जी नंदप्रयाग से आई हैं, गवाह हैं इस बात की। लोग सोचते थे कि यार पहाड़ में महिलाएं और मोबाइल और ऐप, इनसे पूछिए, ये जब हल लगाती हैं अपने पति के साथ या गेहूं मुस्कुरा रही हैं, कभी खेतों में काटती हैं, तो उस वक्त पे ओहो रेडियो इनका साथी होता है। वो लद्दाख में -17 डिग्री में जब बर्फ़ गिर रही होती है, फौजी भाई जब गश्त दे रहे होते हैं, तो हिल की धड़कन हम यहीं से सुनाते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग यहाँ पर आए। पहली प्रस्तुति जो होने जा रही है, कैलाश कुमार जी पिथौरागढ़ से आए हुए हैं, देवी भगवती मैया के साथ में शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां कैलाश कुमार के लिए। जय देवी माई पुंगरा घर की भगवती, तेरा सातवां 52 भी रूनी माई, तेरा सातवां भनरिया गुलजू रूनी माई, देवी जाग मेरी लाठी काली सेवा, तो सुफल करी देवी भगवती मैया, कुटगाड़ी की देवी मैया, देवी भगवती मैया, कुटगाड़ी की देवी मैया, दैन है जाए प्यारा दरबार आयूं सुफल है, प्यारा दरबार आयूं सुफल है। ओ मैया देवी भगवती मैया, कुटगाड़ी की देवी मैया, देवी भगवती मैया, कुटगाड़ी की देवी मैया, दैन है जाए प्यारा दरबार आयूं सुफल है, प्यारा दरबार आयूं सुफल है। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय हो
इस भजन के साथ आप सभी लोग ताली बजाएं। जय हो। हे नौ बहनियों की दुर्गा तेरी पूजा करूं लो, नौ बहनियों की दुर्गा तेरी पूजा करूं लो, ढोल दमूली बे तेरा द्वार में हूँ लो, ढोल दमूली बे तेरा द्वार में हूँ लो। द्विज्वलनी शाण देवी, द्विज्वलनी शाण देवी, तू कह चढ़ू लो, तू कह चढ़ू लो, त्यारा दरबार आयूं सुफल है, त्यारा दरबार आयूं सुफल है। हो मैया देवी भगवती मैया, कोटगाड़ी की देवी मैया, देवी भगवती मैया, कोटगाड़ी की देवी मैया। दैन है जाए, दैन है जाए, त्यारा दरबार आयूं सुफल है, त्यारा दरबार आयूं सुफल है। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। बोलो भगवती मैया की। आप लोगों के समक्ष आने जा रहे हैं श्री सुरेश प्रसाद सुरीला जी। कोटगाड़ी दुर्गा भवानी जयंती को अवतार हाट में 1300 भैरोनी चौतरफा देवदारा। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकार, आस लगा लगा आयो प्यारा दरबार। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकार, आस लगा लगा आयो प्यारा दरबार, आस लगा लगा आयो प्यारा दरबार। देवी मैया महाकाली। चलिए, हिल फाउंडेशन के बच्चे आपके सामने एक ऐसे गीत को लेकर आ रहे हैं। हम रिवर्स पलायन की बात करते हैं, पहाड़ों की ओर, अपनी जड़ों की ओर, वहां तक पहुंचने की बात करते हैं। वैसा ही संदेश लेकर आ रहे हैं ये हिल फाउंडेशन के बच्चे। जोरदार तालियों के साथ में इस गीत के माध्यम से स्वागत कीजिए। डोली घूमाऊं कि होली वो लटे तेरे आंगन की पतंग। हरियाली हरेला गढ़वाली छबिला जो भी देखे हो जाए वो मनंग। है सुहाना बड़ा छोड़ आ तू तराई, अब थामो अपनी जमीनों के ढंग। तेरो उत्तराखंड ताके अब जमीन तेरे कदम। तेरो उत्तराखंड पूछे तू गया कहाँ हमदम। तेरो उत्तराखंड खोजे अब पखी में तेरा बचपन। तेरो उत्तराखंड।
सजती रही, पूजा में जगर माले भरते हैं गगर, चारों धाम भी ये मिलते यही, हरे सबके ही दुख ऐसी हर की पैड़ी कहीं भी नहीं। बाबा गनाथ सवारे तेरी बिगड़ी ये दिलों की भूमि, तेरा उत्तराखंड ताके अब जमीन तेरे कदम, तेरा उत्तराखंड पूछे तू गया कहाँ हमदम, तेरा उत्तराखंड खोजे अब आँखी में तेरा बचपन, तेरा उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपके साथ बेड़ू पाको बारहमासा अपने आप ही जुड़ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये उत्तराखंड का प्रतिनिधि गीत है। शायद ही कोई ऐसा आयोजन हो जहां ये गीत ना सुनाई दे। परदेश में हम उत्तराखंडियों की पहचान इस गीत से होती है। इस गीत की खासियत है कि उत्तराखंड के जिस हिस्से में इसे गाया गया है वहाँ के शब्द भी इस गीत में जुड़ गए हैं। इस गीत को ओरिजिनली श्री मोहन उप्रेती जी और श्री BM शाह जी ने कंपोज किया था और श्री ब्रिजेंद्र लाल शाह जी ने लिखा था। चांदनी एंटरप्राइजेस के बैनर तले उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक गीत को रिक्रिएट किया गया है। उत्तराखंड के 24 विख्यात लोक गायकों ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है और श्री नवीन टोलिया जी इस तरह का मैराथन प्रोडक्शन कराने में बहुत अच्छी तरह सक्षम है। सो अब RJ काव्या से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को, जो कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं आयोजन के, उनको ये रिमोट देकर एक ऐसा जादुई बटन दबाएं जिससे कि बेड़ू पाको के इस रिक्रिएशन का लॉन्च हो जाए। तालियों के साथ प्लीज़ इस रिक्रिएटेड गीत का स्वागत करें। छाप है उत्तराखंड, होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, पैजाबी छमा छम हुड़का घमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड देव भूमि, गढ़ कुमाऊं जौन सार, मातृभूमि पुण्य भूमि, तेरी जय जयकार। बेड़ू पाको बारहमासा, नरेणा का फल पाको चैता, मेरी छैला बेड़ू पाको बारहमासा, बेड़ू पाको बारहमासा, नारायण का फल पाको चैता, मेरी छैला, नारायण का फल पाको चैता, मेरी छैला। पूरी टीम के जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है अपनी आवाज़ के माध्यम से, उसमें से बहुत सारे कलाकार आज हमारे बीच में हैं और इसी उपलक्ष्य में रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर श्री पुष्कर सिंह धामी सर से और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज से कि वो प्लीज़ स्टेज पर आए और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अनुरोध है हमारा छोटा सा इन सभी कलाकारों के साथ में। उत्तराखंड सबको है पसंद, रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन, रेडियो।
जब तपता था क्रोध में सूरज, हवाओं ने रुख मोड़ लिया, पर आसमां को मुट्ठी में उम्मीद का बादल फोड़ दिया। उसी वक्त के चक्र से निकला मैं एक कालखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, उत्तराखंड हूँ। आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन पढ़ने की ललक हमेशा जिंदा रही। जब आपकी बेटी ने कक्षा 8 की परीक्षा दी, उस साल आपने हाई स्कूल पास किया, और जब बेटी 10th बोर्ड में आई तो आपने 12वीं ही पास की। आप ज़रूरत पड़ने पर अपने गांव के स्कूल में भी पढ़ाती हैं। खेती और घर से जुड़े सभी कामों के साथ साथ समाज सेवा के लिए क्राउड फंडिंग भी जुटाती हैं। हमारे जो नेक्स्ट अवॉर्डी हैं वो हैं ललित खाती जी सोमेश्वर से। सेब और कीवी जैसे कई तरह के फलों की पैदावार कर नई मिसाल पेश की है। हमारी अगली अवॉर्डी हैं श्रीमती मंजू शाह रानीखेत से। पिरूल को पहाड़ों में हर साल लगने वाली आग का कारण माना जाता है, लेकिन यही पिरूल कैसे इनोवेशन के ज़रिए आय और स्वरोजगार का साधन बन सकता है, मंजू शाह जी ने ऐसा कर दिखाया है। अगले अवॉर्डी हैं किशन सिंह मलड़ा जी। वृक्ष पुरुष के नाम से भी विख्यात कृष्ण सिंह मलड़ा जी की वाटिका को देखने बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। हमारे अगले अवॉर्डी हैं श्री के.डी. शर्मा जी कपकोट से। पहाड़ों के प्राइमरी स्कूल बच्चों की अनुपस्थिति के कारण बंद हो जाते हैं। अगर हम ये कहें तो ये यहाँ पर सच नहीं होगा। अगर पढ़ना जुनून हो तो बदलाव कोई नहीं रोक सकता। इस प्राइमरी स्कूल में हर क्लास में औसतन 70 बच्चे हैं, यहाँ 350 बच्चे पढ़ते हैं। सुरेश गढ़िया जी की विधानसभा का वो विद्यालय है जहां इस बार आप यकीन मानेंगे सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए 200 की वेटिंग चल रही थी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, इसी कड़ी में 5 ऐसे लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। ओहो रेडियो पे हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है इंस्पायर उत्तराखंड। जो लोग अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं और दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी मेंटोरशिप हमने करवाई थी। तो पहला जो सम्मान इसमें मिलने जा रहा है आनंद स्वरूप गुप्ता जी, संस्थापक आनंदम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सम्मानित किया गया था कुछ दिनों पहले। देखिए, हर नुक्कड़ पे मिठाई की दुकान मिल जाती है, लेकिन उस दुकान को ब्रांड बनाने का जज्बा इनके अंदर है। जोरदार तालियां। उत्तराखंड सबको है पसंद, रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन, रेडियो रेडियो। इसके बाद मैं बुलाने जा रहा हूं श्री प्रेम बिष्ट जी को, संस्थापक बायोफ्रेश। अल्मोड़ा के जागेश्वर के रहने वाले हैं। 1997 में बायोफ्रेश की उन्होंने शुरुआत करी। तब से लेके अब तक सैकड़ों पहाड़ के लड़कों को अपने साथ जोड़ा है और हिंदुस्तान के तकरीबन 27-28 राज्यों में वे इस वक्त पे कार्यरत हैं। इसके बाद मैं बुलाने जा रहा हूं श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, चीफ सेलेक्टर ONGC, और सुभाष अरोड़ा जी, संस्थापक इम्यूनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी। आप दोनों को संयुक्त रूप से हाल ही में अभी हिमालयन फुटबॉल कप का आयोजन इन दोनों ने किया था। ये विजन था देवेंद्र सिंह बिष्ट जी का। सुभाष जी साथ में हो लिए और पूरे उत्तराखंड के अंदर खिलाड़ियों को उन्होंने चुना। फुटबॉल में जो उनका एक कंट्रीब्यूशन है सराहनीय है, इसीलिए उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। इसके बाद नवीन टोलिया जी, संस्थापक चांदनी एंटरप्राइजेस। आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो आज आप लोगों ने बेड़ूपा को, देखिए हम बचपन से सुनते आए थे, लेकिन इस रूप में, इस अद्भुत रूप में मुझे लगता है कि आज पहली बार आप सब लोगों ने इसको देखा है। इसके बाद एडवोकेट ललित जोशी, ग्रुप चेयरमैन UIHMTN CIMS, बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हजारों स्कूलों में उनके लेक्चर हुए हैं और इस साल एक नया इनिशिएटिव 300 बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने का फैसला उन्होंने लिया है। 70 बच्चों के दाखिले हो भी चुके हैं, तो ये कमाल की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, वे आएंगे और आप सभी लोगों को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। ओहो उमंगोत्सव 2022 के इस संगीतमय रंगारंग कार्यक्रम में पूज्य माता मंगला जी, पूज्य भोले जी महाराज, हमारे
इस परिसर में जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, हमारे कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, पद्म श्री प्रीतम भरतवाण जी, हेमंत पांडे जी, हमारे कलाकार हरदिल अजीज, और माता मंगला जी के साथ एक बहुत बड़ा संचालन पूरे देश के 27 राज्यों में उनके द्वारा भी लगातार अपनी सेवाएं दी जा रही हैं, श्वेता जी हंट्स फाउंडेशन से। और आज जिन महानुभावों को, जिनको विशिष्ट कार्यों के लिए अभी हम सब लोगों के हाथों सम्मानित करवाया गया, ऐसे सभी अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्राप्त करने वाले हमारे सभी महानुभाव, और जिनके साथ यहाँ पर अभी फ़ोटो सेशन और हम सब लोगों ने बेड़ू पाको एक नए रंग में आज मेरे ख्याल से सब लोगों ने पहली बार देखा होगा, सभी हमारे कलाकार बंधु। और इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक श्रीमान काव्य जी, मैं आज के इस अवसर पर जहाँ ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहीं आज राज्य स्थापना दिवस भी हमारा आज 22 साल उत्तराखंड राज्य के पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज ओहो रेडियो, जिसके बारे में अभी यहाँ से काव्य ने बताया कि वो किस प्रकार से उसको कितने 300 स्थानों पर कह रहे थे, कितने स्थानों पर 1000 स्थानों पर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, और इन्होंने रेडियो को भी आधुनिक बनाने का काम किया है। एक ज़माना होता था, मुझे अच्छे से याद है माता जी, कि एक गांव में मेरे ख्याल से 1 या 2 घरों में रेडियो बजते थे, और रेडियो सभी जो भी उस समय के बड़े गाने होते थे, समाचार होते थे, आकाशवाणी बोलते थे उस समय, वो सारी की सारी रेडियो में ही सुनाई देती थी। और जो आजकल हम लोग चौपाल लगाते हैं, वो उस समय अपने आप ऑटोमेटिक ही चौपाल लगती थी, एक रेडियो बीच में रख दिया जाता था और उसी में सारे कार्यक्रम चलते थे। क्यों हेमंत भाई, ऐसा ही होता था प्रीतम भाई? और जहाँ ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज होना चाहिए, अच्छा उपयोग होना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ भारत ज्ञान विज्ञान के दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं प्रधानमंत्री जी अपने मन की भी जो बात करते हैं वह रेडियो में भी आती है। मैं समझता हूं कि आज लोगों को जोड़ने का, लोगों में एकता बढ़ाने का, खुशी देने का आज भी अगर कोई सबसे अच्छा माध्यम है तो रेडियो ही है। बड़ी मुझे खुशी है कि आज वो रेडियो इस सभी को जिंदा रखने का आज काम कर रहा है। आज इस उमंगोत्सव के माध्यम से ओहो रेडियो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने ऐसे कलाकारों को सबको बुलाकर इस कार्यक्रम के जरिए हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ उत्तराखंड राज्य को 2025 में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के विज़न को भी अभी इन्होंने कहा कि यहाँ से हम ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसको धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए विशेषकर से कार्यक्रम के आयोजकों को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनलाइटनिंग एंड एनकरेजिंग वर्ड्स। सर का स्केड्यूल थोड़ा बिजी है, इस समय सर को जाना होगा, तो ओहो रेडियो के फाउंडर आरजे काव्या और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोनिका से अनुरोध करूंगी कि सर को सम्मान के स्वरूप हमारा ये मोमेंटो भेंट करें। प्रकृति का अद्भुत वरदान है यह राज्य उत्तराखंड, जो आज अपनी स्थापना के 22 वर्ष पूरा कर रहा है। नमस्कार, मैं दीवान कनवाल अल्मोड़ा से आपके बीच हूँ। सभी अति विशिष्ट गण
और विशिष्ट अतिथि को मेरा सादर प्रणाम और आप सबको नमस्कार। मैं एक बहुत विशुद्ध अच्छी रचना आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वो बहुत जल्दी आपके बीच में वीडियो बन के भी आएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा गीत। हम छु उत्तराखंडी हिमाला हमर पछाण, हम छु उत्तराखंडी हिमाला हमर पछाण, गोलजू हमारा इष्ट नंदा हमर गुशाण। हम छु उत्तराखंडी हम छु उत्तराखंडी हिमाला हमर पछाण, हम छु उत्तराखंडी हिमाला हमर पछाण, गोलजू हमारा इष्ट नंदा हमर गुशाण। पहाड़ छुटी गयो घर बार छुटी गयो परदेश जाना ले, पहाड़ छुटी गयो पहाड़ छुटी गयो पहाड़ छुटी गयो परदेश जाना ले, पहाड़ छुटी गयो हियो भरी गयो मेरो मन भरी गयो, ईजू का आंसू देखी मेरो हियो भरी गयो, ईजू का आंसू देखी मेरो हियो भरी गयो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम जैसे एक न्यू ईयर के दिन 1 तारीख को रेजोल्यूशन लेते हैं ना लाइफ में कि कुछ खराब आदतों को हटाना है, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनाना है, तो वैसा ही ये दिन होता है जिस राज्य में हम पैदा हुए हैं या जहां हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो उसी के ऊपर आज बात करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं हम माता श्री मंगला जी से। माता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे उमंगोत्सव में इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं। लोग तन मन से तो उत्तराखंड के साथ रहते हैं, माता जी तो धन से भी बहुत रहती हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि चाहे हॉस्पिटल्स बनवाने हो, चाहे किसी का इलाज हो, चाहे पुलिस फोर्स को मजबूत करना हो, चाहे R&D में इतनी सारी उनकी रिसर्च की टीम है, श्वेता दीदी आई हुई हैं, तो इतना कुछ काम चल रहा है उत्तराखंड को लेके। आज के दिन क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ। युवा पीढ़ी पढ़ती है, लिखती है, तो वो अपने दूर दराज के राज्यों में जाकर के, दूर देश में जाकर के अपने जॉब्स को ढूंढती है, और जब उन्हें कहा जाता है कि वापस अपने मूल स्थान उत्तराखंड आइए तो वो लोग थोड़े संकुचा से जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवारों में, अपने उसमें सबको एक संस्कार देना है कि अपनी जन्मभूमि से बड़ा और कोई हमारे जीवन में नहीं। जिस भूमि ने हमें पैदा किया, जिस भूमि ने हमें एक संरक्षण दिया, और आज से नहीं कई वर्षों से हमारी कई पीढ़ियाँ इस भूमि से आई हैं। हमारे राज्य में देवस्थान है, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, और पूरी दुनिया से जितने भी हिंदू धर्म के हैं, इवन अंग्रेज लोग भी, जो फॉरेनर्स भी हैं, वो भी उन मंदिरों को दर्शन करने के लिए देश विदेशों से आते हैं। अभी हमने एक छोटा सा, मैं काव्य से बात करती रहती हूँ, आज मैं उनको भी बधाई दूंगी कि उनके 2 वर्ष पूरे होकर 3रा लग गया है, और उन्होंने छोटे से टाइम में आज घर घर में काव्य बसता है। आज ऐसा कोई हमारा उत्तराखंडी नहीं है जो कि काव्य की आवाज़ को ना पहचाने। मुझे याद है जब पहली बार मैंने काव्य को सुना रेडियो पे, तो मैंने सोचा ये कोई दिल्ली से प्रोग्राम चल रहा है, और मुझे कुछ ही समय बाद काव्य जी मिले और उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया। हंस फाउंडेशन के बारे में एक हम लोगों ने इंटरव्यू में बताया था कि फाउंडेशन क्या क्या करती है। तो फाउंडेशन आज 28 राज्यों में बहुत अच्छी तरह से सेवाएं कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड हमारा मूल स्थान है, फिर से वही बात मैं दोहराऊंगी, जन्म स्थान में हम सबको ज़रूरत है यहाँ की पीड़ा को समझने की, और उस पीड़ा को स्वस्थ करने के लिए यहाँ के बच्चों को, अभी हमने उपा के साथ, उत्तराखंड पुलिस के साथ, हंस फाउंडेशन ने मिलकर एक एंटी ड्रग्स प्रोग्राम किया, और यही संदेश दिया कि बच्चों, आज की डेट में तुम आज हो, तुमने कल भी बनना है, और उनको यही संदेश दिया कि आज तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम और भी स्वस्थ
नागरिकों को पैदा कर सकोगे, एक माहौल को पैदा कर सकोगे। ड्रग्स एक सज़ा है, वो कोई मज़ा नहीं है। और उसके उद्देश्य से मैराथन हुई, मैं हैरान थी, 21,000 बच्चे हमारे उत्तराखंड में उस मैराथन में भागे। और शाम को कैलाश खैर जी का कार्यक्रम था, बहुत असंख्य लोगों ने उस प्रोग्राम को एंजॉय किया। और कई बच्चों ने कसम भी खाई कि माताजी सचमुच में ये जो ड्रग्स हमारे राज्य को ख़त्म करता जा रहा है। मैं बहुत से युवा लोगों, आप देहरादून से बाहर निकलिए, पूरे पहाड़ की तरफ जाइए, शाम को हर जगह झुंड हैं। ये सब जी है, ये विनाश का कारण है। कभी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारा वर्षों तक यही नारा चलता रहेगा कि ड्रग्स को, अपने को स्वस्थ बनाइए। और काव्य रेडियो से भी मैं यही अपील करूंगी कि हर बार ये संदेश देंगे कि अपने को स्वस्थ रखिए, अपने पड़ोसी को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और जो धन आप ऐसी गलत चीज़ों में जो वेस्ट करते हैं, उस धन को अपने विकास के लिए करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि काव्य जो है, वो रेडियो जो है घर घर तक आज जा रहा है, इसी तरह हर मनुष्य के हृदय तक भी पहुँचे और अपने जीवन को धन्य बनाए। यही शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सुरेखा जी बैठी हुई हैं और उन्हीं के कैंपस में, उन्हीं की यूनिवर्सिटी में जब इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन हम आए थे और उसी दिन मन में आ गया था मैम के पास एक दिन जाएंगे कि हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तो मैम का आज ऑलरेडी बाहर उनको जाना था बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आई। ओहो उमंगोत्सव में मैम आप ही के सभागार में ये प्रोग्राम हो रहा है। क्या सोचती हैं, क्योंकि यहाँ से नए पौधों को आप तैयार करती हैं जो देश दुनिया तक फैलते हैं और बताते हैं कि हम आते कहाँ से हैं, क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू काव्या, आपको आपके जन्मदिन के लिए और उत्तराखंड के स्थापना दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई, जैसे माता जी ने कहा। और हम इतने उमंग और उत्साह के साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो यहाँ पर आए, उनका आशीर्वाद हमको मिला, उनका युवा जोश मिला। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि कभी कभी जब चुनौतियाँ उत्तराखंड में आती हैं, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को लेकर और पलायन को लेकर, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनके कारण हम चुनौतियों को फेस करते हैं, तो कई लोग झल्ला के कहते हैं कि इससे अच्छे हम यूपी में थे। तो वो ऐसा ही है जैसे हम कभी झल्ला के कहते हैं कि अंग्रेज़ों के राज में बड़ा अच्छा होता था। लेकिन मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और उत्तराखंड में जितनी प्रतिभाएं थी, ये उत्तराखंड की उर्वरा भूमि है कि हमारे पास त्याग की प्रतिमूर्ति जो एक पल भी नहीं सोचती हैं समाज सेवा के लिए, आदरणीय माता मंगला जी हैं। ये उत्तराखंड की एक ठाती है, उत्तराखंड की एक चेतना है। मतलब वो एक अद्भुत तरीके का काम कर रही हैं। जब उनके पास जाते हैं ऐसा लगता है कोई समस्या नहीं है, कुछ भी कहो वो कहती हैं हो जाएगा, आप आइएगा बात कर लेंगे। और आपका दून विश्वविद्यालय के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत आगे एक दो प्रोजेक्ट्स में आपसे बात चल रही है। आपने कभी उसमें कोई कन्फ्यूजन, उन्होंने कहा शिक्षा का मंदिर है, उत्तराखंड के नौनिहाल शिक्षा ले रहे हैं और इसमें हम कभी पीछे नहीं रहते हैं। ये हमारा, जैसे आपने नशा मुक्ति का कहा, और माताजी उसी मैराथन में दून विश्वविद्यालय की 3 लड़कियों ने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करी, पूरा मैराथन वो दौड़ी। और ये एक ऐसा राज्य है काव्य जिसमें कि माताओं के और बहनों के न त्याग को भुलाया जा सकता है और उम्मीद, मतलब ये नहीं कि मैं भाइयों के लिए कह रही हूँ आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीदें वहीं टिकी हैं। नंदप्रयाग से जो बहन आई है, ये इतनी उर्वरा भूमि है, माताओं की, वीर बालाओं की उर्वरा भूमि है कि अभी हम लोग अपने समान नागरिक संहिता के कारण पिथौरागढ़ गए, गुंजी गए, नाबी गए, तो लगे हाथ आदि कैलाश भी चले गए, ओम पर्वत भी चले गए। और उन सीमांत जनपदों में माताओं के समान नागरिक संहिता को लेकर जो विचार थे, मैं आपसे पूरे गर्व से कह सकती हूँ कि उतना हमको अर्बन एरियाज़ में वो हमें इनपुट नहीं मिले जो बॉर्डर में रहने वाली माताओं ने हमको दिए। बहुत अच्छे से उत्तराखंड चल रहा है। इतने टैलेंटेड युवा जो आरजे काव्या हमारे बीच में, जब वो बोलते हैं उत्तर का पुत्र, तो सारे लोगों को गर्व की अनुभूति होती है।
कि वो उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड की आवाज़ को वो 3 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और सब लोग उनको सुनते हैं। इसी आशा के साथ कि जब तक हमारे साथ इतने त्याग की मूर्ति माता मंगला जी, भोले जी महाराज, श्वेता जो उनकी युवा पुत्री हैं, वो इतना मेहनत कर रही हैं, इतने प्रोग्रेसिव और इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, ऐसे लोग हैं, काव्या जैसे युवा हैं, दून यूनिवर्सिटी के बहुत ही टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं, बहुत हमारे गांव में रहने वाले लड़के लड़कियां हैं। इस उत्तराखंड का भविष्य उज्ज्वल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाला दशक हमारा है, इस उम्मीद को करते हैं और रात दिन काम करते हैं। काम करने की बहुत आवश्यकता है, रात दिन काम करने की आवश्यकता है। और जब कभी हमारे हौसले पस्त होते हैं तो प्रीतम भरतवाण जागर लगा देते हैं और हमारे हौसले फिर से बुलंद होते हैं। कलाकारों की कोई कमी नहीं, बहुत उर्वरा भूमि, जहाँ पे हाथ लगाओ, खेल में हाथ लगाओ, आप बागवानी में लगाओ, इतनी सेल्फ हेल्प ग्रुप में लड़कियाँ काम कर रही हैं। उत्तराखंड अलग राज्य बना, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा कि हमने कुछ नहीं किया 22 सालों में, या जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ। हम सपना बिल्कुल हमारा पूरा हुआ और हम ट्रैक में हैं। बस इतना ज़रूर है कि पलायन को रोकना है और इतने टैलेंटेड लड़के लड़कियों को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना है और उनको उन्हीं के गांव में डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है, एम्प्लॉयमेंट में शामिल करना है। सब लोग मिलके ये काम करेंगे तो जैसे माता जी ने कहा कि अपनी जन्मभूमि से बड़ा कुछ नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए। इसीलिए तो काव्य को सुनते होंगे अमेरिका में भी लोग कि कहीं भी जाइए लेकिन नॉस्टैल्जिक वो उत्तराखंड के लिए होते होंगे। तो काम हम अपना टैलेंट इसी भूमि को कुछ देने में लगाएं तो निश्चित रूप से ये बद्री केदार की भूमि हमको आशीर्वाद देगी, यही मेरा मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर MPS बिष्ट जी। हमने जल्दी शुरू कर दिया था ऐसा लग रहा है, आप लेट हैं अच्छा पीछे बैठे थे जी, थैंक यू आने के लिए। आप सीमांत एरिया की बात कर रहे थे और सीमांत एक डिस्ट्रिक्ट हमारा बागेश्वर का भी है। वहाँ के युवा विधायक कपकोट के श्री सुरेश गढ़िया जी, मुझे ध्यान है कि जब इनसे पहली बार बात हो रही थी कह रहे थे 16 साल का था जब मैं भगतदा के साथ देहरादून आया था। जब इस बार विधानसभा चुनाव में मैं कपकोट गया, हमने बात उत्तराखंड की करके कैंपेन किया और हम कपकोट विधानसभा में थे। मैंने इनसे कहा देखिए सीमांत एरिया है ये कपकोट की आपकी विधानसभा, क्या करेंगे आप तो बड़ा बाद में मेरे को एक दिन कह रहे थे यार तुम खींचते हुआ, तो मैंने कहा आपने ग्राम प्रधान बने, न कभी ब्लॉक में गए, न कभी जिला पंचायत में आपका नंबर आया, आप विधायक कैसे हो पाएंगे? कह रहे अभी रुको मैं हो जाऊंगा। इनको विश्वास था। मैंने कहा क्या करेंगे विधायक बन के? बोले याद रखो ये वही महिलाएं जो कहती हैं लस्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। तो मैंने कहा भैया ये कुछ नए टाइप के विधायक आ रहे हैं इस बार, तो आपका स्वागत। आज माता मंगला जी कोई काम करती है तो कोई भी आदमी, कोई भी जनता जो है, अगर कोई बात होती है तो एक विश्वास के साथ कहते हैं कि हंस फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा ही होगा। ये क्यों होता है क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया है कि विश्वासम फलदायकम। अगर जहाँ विश्वास होता है तो वहीं उन्नति होती है। क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से निकला हूँ और मुझे पता है कि गरीबी क्या है, कि एक पल के लिए भी पहाड़ के वो लोग, अभी जब गोविंद डिगारी जी वो गाना गा रहे थे पर मेरे आँखों से जो है आंसू निकलने वाले थे, क्योंकि उसने गाना बंद कर दिया कि पहाड़ छूटी गो। पहाड़ को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। दी रोटी कारण ल पहाड़ छूटी गो। अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को और अपने उन वादियों को अगर जब छोड़ के जब हम नीचे को आते हैं तब भी हमारे आंखों में आंसू होते हैं, पर लेकिन जब हम देहरादून के अंदर होते हैं तो वो आंसू फिर नहीं होते। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने गांव, अपने इलाके, अपनी मातृशक्ति, अपनी युवा शक्ति के लिए कुछ करूं। तो जो हमारी VC मैडम ने कहा, बहुत सही बात कही है। आज अगर पहाड़ कहीं बचे हैं तो उन्हीं मातृशक्ति के कारण से बचे हैं, पर लेकिन आज भी बहुत सारी कुछ करने की ज़रूरत है। जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूज्य मंगला माता जी का मैं बहुत सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि हमारा खाती जैसा एकदम पिंडारी ग्लेशियर के पास में बिल्कुल एकदम हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है। और अगर आप गाड़ी तो छोड़ो,
अगर वैसे लाना भी चाहो 2-3 दिन लगेंगे, किसको कैसे लाओगे आप जो है। पहाड़ में तो जो नौजवान है वो नौकरी के लिए बाहर हैं, तो इसलिए वो उनकी मजबूरी भी है। बहुत पहले से मैं जब 1-2 में पढ़ता था तब से ही मेरे मन के अंदर एक भाव था कि लोग कहते थे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ वालों के ही काम नहीं आता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। आज भी 2 रोटी के कारण से, नौकरी चाकरी के कारण से ऐसा भाग इस क्षेत्र के अंदर हुआ है कि हम बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं, पर लेकिन फिर असहाय होके फिर थके हारे जो है हाथ में हाथ रखे बैठ जाते हैं। पर अभी कुछ आस जगी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब संकल्प लिया है कि हम अंतिम गांव को जो है पहला गांव मान के काम कर रहे हैं, तो उसी के निमित्त मैं भी अपने इलाके के बिल्कुल जो हिमालय से लगा हुआ एरिया है, 45 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सारे अधिकारी रात में ही खो गए। भाई जहाँ पैदल चलना है, इतना दूर का इलाका है, और 58 साल के आदमी से अगर आप अपेक्षा करो कि 40 किलोमीटर पैदल चलना है, वो संभव नहीं है। इसलिए मैं वीसी मैडम का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जो सोच इन्होंने रखी है उस सोच को आज से पहले ही हो जाना चाहिए कि जो हमारी मातृशक्ति है, इतना कष्ट के बाद भी, जो हमारे काव्य भाई कह रहे थे, सौभाग्य से हम एक ही गांव एक ही इलाके के रहने वाले हैं, और जब भी बात होती है तो एक मन के अंदर जो पीड़ा है, आखिर उस माँ का पीड़ा कि अगर बाहर जाए तो कष्ट है, अंदर जाए तो कष्ट है, इधर जाए तो कष्ट है, उधर जाए तो खाई है, जहाँ बिजली नहीं है, पानी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है। तो ऐसे चुनौती वाले एरियाओं में भी मैं पूज्य मंगला माता जी का इसलिए अभिनंदन कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने उस जगह पर भी एक अच्छा हॉस्पिटल बना के, वहाँ पर भी डॉक्टरों का एक समुचित योजना बना के, और अच्छा एक जो हमारे लोग नीचे आते थे उनको वहीं रोक कर, बहुत सारे लोग जो है हमारे महिलाएं जब मैं जाता हूँ तो खुश दिखती हैं, बोलती हैं कि हमारा बच्चा जो है मंगला माता जी के कारण से यहीं हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है। आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो संघर्ष की बात को कहते हुए अपनी बात को विराम करूंगा कि लचका कमर बांधा हिम्मत का साथा। नहीं गा के लचका कमर बांधा हिम्मत का साथा, भोला हूँ उजावा है जल बीती जाली राता। यानी जिस तरह एक सैनिक बिल्कुल अंधेरे में भी बॉर्डर में एकदम बेल्ट के साथ कमर कस के मुस्तैद होके सरहद की सेवा के लिए तत्पर रहता है, पर गोली आए या आंधी आए या तूफान आए, पर लेकिन मैं अपनी जमी को नहीं छोड़ूंगा। पर एक समय आता है कि अंधेरे को हटना ही पड़ता है और सूर्य निकलेगा, फिर एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ, नए उद्देश्यों के साथ हम फिर आगे के काम को पूरा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की बात उन्होंने कही, और वाकई में पहाड़ गिरता है, बनता है, यही हमारी प्रवृत्ति है, यही हमारे हिस्से है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड वासी क्या कहता है? वो कहता है कि जब तपता था क्रोध में सूरज, हवाओं ने रुख मोड़ लिया, कर आसमान को मुट्ठी में उम्मीद का बादल फोड़ दिया। उसी वक्त के चक्र से निकला मैं एक कालखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला, अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। ये तब बात होती है जब हर आदमी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे सामने यहाँ पे पद्मश्री जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में। 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 23वें में प्रवेश कर रहे हैं। बेड़ू पाको जितना खूबसूरत गीत चांदनी एंटरप्राइजेस से आया, पुरानी सारी यादों को तरोताज़ा, क्योंकि हमने ये सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। आज हम में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है ना, कि मोहन उप्रेती जी और जब उन लोगों ने बनाया होगा, क्या दिमाग में रहा होगा नहीं पता, लेकिन आज हमारी पहचान है बेड़ूपा को। क्या कहना चाहेंगे आज के उमंगोत्सव के मौके पे? सबसे पहले तो मैं चार धाम पंचप्रयाग भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी को प्रणाम करना चाहूँगा, और आज उन शहीदों को याद करना चाहूँगा जिनकी शहादत से हम सब लोगों को उत्तराखंडी होने पर गर्व महसूस होता है। आज हमें याद आता है रामपुर तिराह का वो विभत्स कांड, मसूरी खटीमा का वो गोली कांड। आज मैं खुद मसूरी से हूँ। आज ऐसी
इन परिस्थितियों से निकल करके आज हम दून यूनिवर्सिटी में बैठ रखे हैं इस साए में, ये परिस्थितियाँ ये यूं ही नहीं निर्मित हुई। इसके लिए घरों से, गांवों से माताएं, बहनें, नौजवान सड़कों पर उतरे हैं, ढोल की थाप लेकर के उतरे हैं। हमने गोलियां खाई हैं, लाठियां खाई हैं, तब जा कर के कहीं उत्तराखंड राज्य पाया है। आज उत्तराखंडी और उत्तराखंडियत होने पर हमको गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन इसकी बुनियाद में न जाने कितने कष्ट और न जाने कितनी ताड़नाएं, प्रताड़नाएं हमारे लोगों ने झेली हुई हैं। ऐसे मौके पर मैं उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा। आज ओहो रेडियो का 3रा वर्ष आरंभ हो रहा है। आरजे काव्य का आज जन्मदिन भी है। ओहो रेडियो का, सॉरी, आज ओहो रेडियो का जन्मदिन है। मुझे गलत लग गया था। ओहो रेडियो का आज जन्म है और आरजे काव्य ने रेडियो का जो आरंभ किया है वो पेंडेमिक सिचुएशन में किया था 2020 में। तब तक कोरोना आ गया था। 2021 में 1 साल का और 2022 में 2 साल का, और आज 3रा वर्ष आरंभ हो गया है। और इस अवसर पर यहाँ पर आज जो आयोजन है और यहाँ पर पूज्य माता जी करुणा की प्रतिमूर्ति, उनके लिए शब्द ढूंढने, उनके लिए शब्दकोश समाप्त हो जाता है मेरे पास। वो उनको वात्सल्य की देवी कहूँ, करुणामयी कहूँ, दयामयी कहूँ, क्या कहूँ, उनके लिए सारे शब्द बहुत बौने हो जाते हैं। जब इंसान का कद और इंसानियत इतनी आसमान तक पहुंच जाती है, फिर शब्दों में वो महत्ता नहीं रह जाती है कि उस आदमी का वर्णन कर सके। पूज्य माता जी, आज ये कार्यक्रम रेडियो से मेरा 17-16 साल, इन 15 साल, बल्कि पहली बार मैं गया था 17 साल में, 1987 से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। ओहो रेडियो, उत्तर का पुत्र आरजे काव्य को जो हम सुनते थे, उनकी एक खनखनाती आवाज़, आत्मविश्वास भरा संबोधन, और पहाड़, फिर बाद में ज्ञात हुआ कि तो पहाड़ के ही पुत्र हैं, ये तो पहाड़ के आदमी हैं। तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और आप एक और चीज़ नोट कीजिए, जब 2020 में रेडियो की लॉन्चिंग हुई, उन्होंने ऐप के द्वारा रेडियो लॉन्च करा, और 2022 आते आते 3 लाख सब्सक्रिप्शंस हो गए उनके, डाउनलोड 3 लाख ऐप हम सब लोगों के मोबाइल में है, और आज वो रेडियो वर्ल्ड वाइज बजता है। तो मैं इस मौके पर आरजे काव्य जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। और खुशी की बात यह है कि उनका जो रेडियो है पहाड़ के सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। वो पहाड़ की बात करते हैं, वो पहाड़ की पीड़ा की बात करते हैं, पहाड़ के दर्द की बात करते हैं, पहाड़ की समस्याओं की बात करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्य नहीं बल्कि 1000 भाग्यशाली हैं, और 1000 नहीं बल्कि 1 लाख भाग्यशाली हैं कि पूज्य माता मंगला जी जैसी देवी की ये जन्मभूमि है। अभी मैं देखता हूँ, वो सोशल मीडिया में देखता हूँ कि सामूहिक विवाह आसाम में हो रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से आप गरीबों का और असहायों का काम कर रही हैं माता जी, उसका मैंने कहा ना कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरजे काव्य जी, आज इस बहुत गरिमामय कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ पर इस गरिमामय उपस्थिति में बैठने का सौभाग्य दिया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा एक क्षेत्रीय कलाकार होने के नाते, कि सांस्कृतिक रूप से राज्य की अस्मिता का निर्माण होना आवश्यक है। सड़कें बनना, पुल बनना, अस्पताल बनना, ये नियमित प्रक्रिया है। इसके लिए तो विभाग हैं, इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो सड़क बनाएगा ही बनाएगा। जल संस्थान है, वो उन्होंने पाइप कहीं ना कहीं लगाने हैं। सड़कें उत्तर प्रदेश के टाइम में भी बनती थी, केंद्र शासित अगर ये राज्य हो जाता तब भी बन जाती। लेकिन आमूल चूल जो बदलाव है राज्य बनने के बाद, वो पता क्या है? वो ये है कि आज कुमाऊं की भाषा गढ़वाल में और गढ़वाल की भाषा कुमाऊं में आसानी से समझी जा रही है। ये आमूल चूल परिवर्तन है। आज कोई गाना आता है, वो बॉर्डर खत्म हो गया है। आज ईगास जितनी लोकप्रियता से आराकोट बंगाल में मनाई जा रही है, उतनी ही लोकप्रियता से डीडी हाट मुंशियारी में मनाई जा रही है। तो ये जो बदलाव आया, आज गढ़वाली कुमाऊनी बोलना हम लोग हिचकिचाना नहीं छा, हम लोग वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अंग्रेजी में बोले तो एक्स्ट्रा इंप्रेशन हुए, फिर बोले है ना, हम लोग अंग्रेजी में हम लोग दिमाग से बोल दो, और हिंदी हम गला से बोल दो, और अपनी दूध बोली अपनी मातृभाषा हम दिल से बोल दो। ये वास्ता अपनी मातृभाषा बोलने में हिचकिचाहट समाप्त।
आरजे काव्य जी, आपको दिल से, आप पत्रकारिता के साथ साथ, जो मैंने कहा ना, इनके लिए एक लाइन है, आप पत्रकारिता के साथ साथ इंसानियत की पत्रकारिता करते हैं। वो निश्चल, वो दम्भ, वो पाखंड, वो आडंबर, वो झूठ, वो कहीं उसके आसपास में नहीं है आप। तो ये बहुत गजब की बात है। आपको बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। और अगर आप चाहो तो मैं 2 लाइनें सुना दूं। बिल्कुल। वो इंतजार में इसीलिए बैठे हैं तब से। मुझे स्वर्गीय कमल लाइन डबराल जी की एक लाइन याद आती है माता जी। एक बीरू नाम का बच्चा रामपुर तिराहा कांड में खो गया। एक माँ ऐसी थी जिसका एक बच्चा रामपुर तिराहा कांड में मारा गया, बीरू। और वो बच्चा जब मरा तो उसकी भावनाओं को लिखा गया। हमारी गढ़वाली में बोलते हैं ना, वो माँ बोल रही कि ये मेरो राज मिल्लू चाहे नहीं मिल्लू पर मेरे छोरा हर जगह कैकलोनी अब मांगी बारी कै बैठोलू घोड़ी माँ। अब माँ फिर पहाड़न माँ है, वही माँ, वो दुर्गा, वो क्या बोल रही है? याद मारेड़ी होलो मेरो बंदूकियों की चोटियों ना। भाई उस समय क्रूर प्रशासन था, उन्होंने मारा हमारी माता बहनों को। याद मारेड़ी होलो मेरो बंदूकियों की चोटियों ना। खाकी बरदी वालों ने मारे होलो बांस की सोटियों ना। को करा लो मेरो खुर को बुरको को भट्यालू मैं कुमा। मेरो बीरो मारे आज उत्तराखंड की रैली माँ। ओहो रेडियो थे, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे काव्य जी आप थे, मैं कुछ भावनाओं में ज्यादा बोल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जब आदमी दिल से बोलता है तो फिर समय की सीमाएं रहती नहीं है ना, ध्यान नहीं जाता है। आशीष वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आ रहा हूं मैं, क्योंकि ये दाजू हैं बगल में, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अपने अंदर से वो ले ली। मैंने कहा यहाँ से शुरू करते हैं। दाजू से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई, और मैं, क्योंकि बचपन में जब हम पहाड़ों में छोटे होते हैं, हम कहते हैं, जैसे पिक्चर आती है तो हम देखते हैं ना, अरे ये तो हमारे यहाँ के हैं, तो बताया हमें कि अरे ये पिथौरागढ़ के हैं, तो बड़ी बात है, पिथौरागढ़ से हीरो बन गए, अरे बाप रे ऐसा। तो मैं पहली बार 2-3 बरस पहले देहरादून निवास पे बड़े भाई साहब के यहाँ जब पहुँचा, तो मैंने कहा शुरुआत कैसे हुई? तो कह रहे थे कि शुरुआत बस ऐसी हुई, जब घर से निकला तो ईजा को कहा अब नहीं ओल, मतलब वापस नहीं आऊँगा। ये बचपन में उन्होंने कह दिया। लेकिन शायद ही पहाड़ का कोई ऐसा प्रोग्राम होता हो जहाँ दाजू को अगर बोला जाता है कि आपको आना है, कि वो मना करते हैं। वो बचपन में तो कह दिया उन्होंने, लेकिन ये इनकी खासियत है। दाजू आज के प्रोग्राम में आकर क्या कहना चाहेंगे? सोचा था बहुत कुछ बोलूंगा और सब भुस हो गया अभी। आप सबने इतना बोल दिया है ना, सच्चाई की बात है। लेकिन मैं आदरणीय मंगला माता जी को, मैम को, सुरेश भाई को, प्रीतम भाई और हमारे आरजे काव्य, आप सबको और मंच के सामने आप सब लोग जो बैठे हैं, आपको मंच के दाईं तरफ और बाईं तरफ आप सब जितने लोग बैठे हैं, आपको और आपके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूं। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमने ये जन्म लिया है। कितनी योनियों के साइकिक इंप्रेशन के जो कर्म हैं वो हमारी सोच में जिंदा हैं। हम कभी मच्छर रहे होंगे, कभी बाघ रहे, कभी हिरन रहे, कभी कुछ रहे। किसी ने हमें मारा, किसी ने हमें झपट्टा लिया, हमने किसी को खाया। वो दुख, वो तकलीफ, वो मेंटल साइकिक इंप्रेशन हम लेके डोल रहे हैं। और इस जन्म के जब से हम पैदा हुए, हमने अपने घरों से लेके, रिश्तेदारी से लेके, दोस्ती से लेके, समाज से लेके जो जो कुछ देखा, सुना या किसी के लिए कुछ बोला, किसी ने हमारे लिए कुछ बोला, उन तरह के साइकिक इंप्रेशन को अपने भीतर लेके चल रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो आज उत्तराखंड के हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर इस भाव को सदा सदा के लिए ख़त्म करना है, डिलीट करना है अपने मेमोरी कार्ड से, कि तब हम उसके बाद अपना नया उत्तराखंड बनाएंगे। आतंकवादी संगठनों को आपने देखा होगा, वो क्या ट्रेनिंग देते होंगे ऐसी
कि ट्रेनिंग के बल पे जब वो आत्मघाती बम बना सकते हैं तो ट्रेनिंग के बल पे हम अच्छा समाज, अच्छा उत्तराखंड बना सकते हैं। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा हम पहले पढ़ते थे, आज नहीं है शायद। हमने जो बातें बचपन में सुनी ना वो हमारे भीतर चली गई। मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ में मेरे पिताजी पोस्टमैन थे। आज से 30-40 साल पहले रिश्वत के नाम पे, चाय पानी के नाम पे चाय ही पिलाते थे, पैसे नहीं देते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने सरकारी वर्दी में बोला कि मैं इस भारत सरकार की वर्दी में जब रहूंगा तो मैं तेरी चाय भी नहीं पीऊंगा। तो मैं उस पिता के संतान हूँ। उन्होंने मुझे नहीं बोला बेटा तू भी ऐसा कर, लेकिन वो संस्कार आपके भीतर जाने में अनजाने में आपके भीतर आते हैं। हमारे को आज ज़रूरत है अपने परिवारों को, क्योंकि कोई भी सरकार से बहुत बेहतरीन समाज या किसी राज्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वो निर्माण होता है सरकार से नहीं बल्कि संस्कार से। हमारे भीतर ऐसे संस्कार हम डालें तो जाकर के हम बेहतर उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं। वो चाहे अपने सरकारी नौकरी के लोग हों, वो करते हैं, तो हम जिस भाव से आपके पहले दिन नौकरी लगी थी उसी भाव से आप ऑफिस जाओगे, प्रणाम करोगे उस धरती को, क्योंकि उस ऑफिस को जिसकी वजह से आपके बच्चे पल रहे हैं, आपके घर का अन्न खाया जा रहा है, उसके प्रति आप ईमानदारी का भाव जागृत करेंगे तो अच्छा उत्तराखंड बनेगा। कोई सरकारी ऑफिस है चाहे प्राइवेट ऑफिस है, हमारे को उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होना जरूरी है। आज इस ऑडिटोरियम में आए हैं तो पता नहीं कौन कब इस ऑडिटोरियम में आएगा। हमने इस ऑडिटोरियम को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपके छाया में आज हम आए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। तो जो धन्यवाद का भाव है, फॉरगिवनेस का भाव है, क्षमा करने का भाव है, वो हमने अपना बढ़ाना है। वो ऐसे बात सुन के समझ के नहीं होता। ये बात भी मैं आपको कह रहा हूँ, बातों से आदमी को बोला जा सकता है, वो समय हाँ हाँ भी बोलेगा, लेकिन ये सब अभ्यास की चीज़ें हैं। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं, भगवान किसी ने देखे हो कि नहीं देखे हो, कुछ संत लोगों ने देखे होंगे, लेकिन भगवान धरती पे मुकुट पहन के नहीं आते कि बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। भगवान ऐसे आते हैं। ईश्वर, हम सब में वो गुण है, हम सब में ईश्वरी शक्ति है, हम सब में वो ताकत है। हम अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। मेरे भीतर का भाव अलग है, कलाकार होने का भाव, कि जिस गांव में मैंने गाय भैंस चराई, खेतों में काम किया, हाथ तक ठंगारे उठो करें, मैं जब निकला तो उस गांव की मिट्टी मेरे बम्बई के गमले में और मंदिर में रहती। मेरा इष्ट देव साक्षात वहाँ पर है। वो मिट्टी के प्रति आपका भाव होना चाहिए। पलायन की बात सच्ची है। पहाड़ में कुनी ने चोलो ब्योलो और क्योलो एक जाग निरून चैन, तो विकास नहीं होगा। बढ़ना तो है, अगर पलायन करके अजीत डोभाल जी नहीं जाते तो आज वो वहाँ नहीं पहुँचते। उत्तराखंड के कितने लोग ये आगे गए तब जाके वो नाम कर पाए। अब हम बोले पलायन ही ना हो तो कैसे होगा। लेकिन पलायन मजबूरी में ना हो कि उसके घर में खाना नहीं है और उसको लग रहा है कि मैं रहना तो यहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास काम नहीं है। तो ऐसे काम के लिए माता मंगला जैसे लोगों को धरती पे ईश्वर ने हमारे उत्तराखंड की माँ के रूप में रखा हुआ है। तो वो जिस तरह का मदद कर रही हैं, आप जैसे लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। क्योंकि नेगेटिविटी का, जब सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा, अभी आप बता रहे थे कि भाई हमारी गढ़वाली कुमाऊनी, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने जौनसारी एल्बम में भी काम किया, गढ़वाली फिल्म में भी काम किया, कुमाऊनी फिल्म में भी काम किया। तो मैं बड़े ब्लेस्ड लोगों में से हूँ कि मैं सब जगह में काम करना मौका मिला। लेकिन हमारे सबके भीतर जो चेंज आया, आपने बड़ी बारीक बात करी। पहले गढ़वाली कुछ समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी, कुमाऊनी को समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी। मैं पिछले दिनों 1 आध साल गुप्त काशी में रहा तो वहाँ की महिलाएं, माताएं, सज्जन लोग गढ़वाली में बोलते थे, मैं कुमाऊनी में तो लगभग समझ में आता है। मेरी माता जी भी वहाँ गई तो वो अपना फुल कुमाऊनी में, दूसरी अम्मा जी वो फुल गढ़वाली में, और वो दोस्ती उनकी पक्की। तो भाव की चाहिए पवित्रता, भाव में शुद्धि चाहिए। इस कार्यक्रम में भी कुछ लोग गलत है बोलने वाले मिल जाएंगे आपको, और बड़ा बेकार है क्या, व्हाट इज दिस। हाँ, तो हमने उनको इग्नोर करना है, और जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए चुप नहीं रहना है, उसको सपोर्ट करना है। तब जाकर के हम बहुत बेहतरीन उत्तराखंड बना सकते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो जुनून हमारे भीतर है वो हमेशा बना रहे। इन्हीं पागल दिमागों में, इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। धन्यवाद। ये कहते हैं महफिल लूटने वाली परफॉर्मेंस।
तो मेरा ख्याल है आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए। बहुत अच्छी बातचीत रही और जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, अपने लिए एक प्रण कीजिएगा कि हमारा अपने क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। राज्य तब आगे बढ़ता है जब वहाँ का हर बाशिंदा अपने हिस्से की, जैसे राम मंदिर बन रहा है ना, ईंट लग रही हैं, अपने हिस्से की ईंट लगा दीजिए। बस इतना ही हम सबको करना है जो जिस भी क्षेत्र में यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं बातों के साथ में आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। रंजीत सिंह जी, इसके बाद डॉक्टर गौरी जो आज मंच संभाल रही थी, क्योंकि मैं बाकी जिम्मेदारियों में था, तो कल ही हमने इनको बोला, इनको मैंने कहीं सुना था, तो हमने कहा प्लीज़ आप आइए। वैसे पेशे से वो डॉक्टर हैं, कई सारी कंट्रीज़ के लिए हिंदुस्तान में वो काम करती हैं और आज ज़ोरदार तालियां उनके लिए। माता जी को मोमेंटो भेंट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आरजे काव्या से और मोनिका से। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मैम, वीसी, श्री सुरेश गड़िया जी, हमारे माननीय विधायक कपकोट, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सप्रेम भेंट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण, जागर सम्राट जी को भी आरजे काव्य और मोनिका ये मोमेंटो भेंट करेंगे। और जिन्होंने अपनी इतनी प्रैक्टिकल और बहुत ही सुंदर बातों से समा बांध दिया, और जैसे आरजे काव्या ने कहा कि महफिल लूट ली, श्री हेमंत पांडे जी, ये टोकन ऑफ आवर लव एंड रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करें प्लीज। मैं श्री नवीन टोलिया जी से निवेदन करूंगा एक बार वे मंच पे आएंगे, क्योंकि आपने ये जो बेड़ू पाको की सौगात हम सब उत्तराखंड वासियों को दी है, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अमर हो चुकी है। आरजे काव्या जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे हेमंत बिस जी हमारे उद्घोषक भी हैं और यहाँ पर उपस्थित भी हैं, और मेरी रिक्वेस्ट पे सभी लोग, सभी कलाकार यहाँ पर आए और इतना भव्य मंच आरजे काव्या सर ने हमें दिया, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे मेहनत का जो काम किया है, दो लोगों का इसमें श्रेय बहुत ही ज़्यादा जाता है। एक तो रंजीत भाई, 24 सिंगरों की आवाज़ को एक साथ सिंक्रोनाइज करना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व क्षण था हमारे लिए। और दूसरा इससे भी कठिन कार्य हमारे डीओपी गोविंद नेगी जी, बेड़ू पाको का गीत ये बना, आज मेरे लिए भी एक गौरव का क्षण है कि मैं इसका एक भागीदार हूँ। और मेरे तमाम जितने भी कलाकार और जितने भी सपोर्टर, आप लोगों ने जिसमें सपोर्ट किया, किसी ने मेरे से 1 रुपये का शुल्क नहीं लिया इस गीत के लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने जो है इस गीत को बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। फिर से दिल से बधाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद टोलिया जी। अब एक काम करते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था, हमने प्लान कुछ और किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को अचानक से कुछ और कार्यक्रम, क्योंकि स्थापना दिवस आप सभी लोग समझते हैं, उस वजह से हमें थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ा प्लान को। हमारे कई कलाकार यहाँ पे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है ना, आप सुनना चाहते हैं उनको? मैं क्या चाह रहा हूँ, एक साथ इसी मंच पे एक एक 2-2 लाइनें बढ़िया सा एक मेडले टाइप का परफॉर्म करते हैं। नैना जी, निवेदन छो, गड़िया जी तुम ले आ जाओ, हमारे प्रहलाद दाजू पिछाड़ भैरी, दाजू बगल में भैरी, यहाँ रेशमा जी छीन, जदुले कलाकार छीन, सब आ जाओ। नितेश भाई, हेमंत दाजू को भी, बेस्ट जी को। नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, कह कि चैत चली बैठी पार की घसारी। धर्मगढ़ के बच्चों, नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, कह कि चैत चली बैठी, कह कि चैत बारी, कह कि चैत चली बैठी, कह कि चैत बारी। धर्मगढ़ के बच्चों। मैं चाहता हूं आगे के कार्यक्रम हेमंत दाजू की आवाज में सुने तो कैसे हो सकता है? प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद काव्य जी। और आज ये तो सितारा, इतने स्टार्स एक साथ
काव्य जी के इस प्रणम में प्रयास को हम प्रणाम करेंगे। और काव्य जी के लिए समग्र उत्तराखंड ये कहना चाह रहा है कि बूढ़े बाबा चाँद की कहानी कहते रह गए और नन्हे मुन्ने ने जाके चाँद छून लिया। काव्य के लिए जोरदार तालियां। और आइए फिर से गीत संगीत की दुनिया में। अच्छा एक दीदी यार सरुली को सुर दीदी। अरे हिमालय का डालो रंदू होलू माल गड़ो सुम्याला कुमाऊ गड़े रंदी छई बांधे सरुली कुमेड़ा आहा सरुली मेरू जिया लगेगी तेरी रोत्याली मुखड़े माँ आक बक सिरे क्यों मैं पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ ये सुन्याला मेरू जिया लगेगी तेरी रोत्याली मुखड़े माँ आक बक सिरे क्यों मैं पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ। हसदी गलोड़ो माँ दिखेंदु पिल्ला ओहो स्वाणो तेरी चोटी को तिल्ला हसदी गलोड़ो माँ दिखेंदु पिल्ला की खेले कजादी किची चुप रे बिछुई लगा दे ओ मुखड़ी माँ जपा के मारी दियो मरी बेटी जो पातुल बटुड़ो माँ आहा सरली मेरू जिया लगेगे तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ आहा अक बक सिरे क्यों मैं पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ। कुछ ना कुछ करना ही पड़लो माया ले लेते तभी बचुले अजो मेरी इखारी माया जान जिया सीता सरली मेरू जिया लगी तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ पक सिरे क्यों मैं पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ सरली जिया लगी तेरी रोत्याली मुखड़ी माँ हक पक सिरे क्यों मैं पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ। अब हमारे जौनसार की असली हीरोइन, असली रानी, असली आवाज जो भी कह लो आप यही हैं बस, हैं? तो रेशमा जी थोड़ा सा करिश्मा दिखाई दीजिए। आरजे काव्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। भगवान मासु देवता ओहो रेडियो को बहुत ताकत दे, माँ सुकन्ना सुरी और बद्री विशाल भगवान गोलू देवता। कहूँगी एक हमारे पहाड़ में एक कहावत कहते हैं, जब घसियारी घास काटती है, घास काट दी हो डांडू माँ हो
ये होती हूँ मनमा होती हूँ मनमा तेरो मेरे साथ छायो पहले जन्मा 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 तेरो मेरे साथ छायो पहले जन्मा। थैंक यू सो मच। प्रहलाद मेहरा जी की एक परफॉर्मेंस, क्योंकि गड़िया जी को भी निकलना है, तो जरा दान पूरा कर देते हैं एक बार। मायालो रंगीला मेरा दानपुरा बागा का काला नारिंगा काला दानपुरा फल किलमोड़ा हिसाल खजाले दानुली गंग टूटली अब टूटली दानुली कर टूटली नैनवा पैस लगला भी लगला नैनवा बन करी है रोजा शिखर मुलेना देवा भंडार बजेना संगाड़ नोलिंग देव हई जाय देना शिखर मुलेना देवा भंडार बजेना संगाड़ नोलिंग देव हई जाय देना बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुरा निजाले सीख तू है जा मेरा दानपुरा बदिया कोटे में भगवती मैया दानपुरा निजाले सीख तू है जा मेरा वो तो दानुली कभी टूटली अभी टूटली दानुली कर टूटली रोज वो नैनवा पैसे लगाला अभी लगाला नैनवा रोजा घुघुती का खोला घुघुती का खोला घुघुती का खोला घुघुती का खोला घमा घमा भल बदन घमा घमा भल बदन ओ भंडारो ढोला दी दादी गोदल ओ भंडारो ढोला दी दादी गोदल अरे को जगह अरे तो काशी को फूला दीदी दादी गोलल पोसा तू कछुम मेरी भाग्यानी बो पोसा तू कछुम आज की चौपाती मेरी ज्ञानी बो तुम्हारा जुमा पोसा तू कछुमा मेरी भाग्यानी बो पोसा तू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बो तुम्हारा जुमा क्यों जाऊ की दाई मेरी भाग्यानी बो क्यों जाऊ की दाई चौपाती मेरी भाग्यानी बो रात प्याणी ताई तू कछुमा मेरी भाग्यानी बो तू कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बो है तुम्हारा जुमा क्यों जाऊ की ताई मेरी भाग्यानी बो क्यों जाऊ की ताई इन लाणी चौपाती मेरी भाग्यानी बो रात प्याणी मेरी भाग्यानी बो क्यों जाऊ की दाई विनवानी चौपाती मेरी भाग्यानी बो रात प्याणी ताई तू कछुमा मेरी भाग्यानी बो कछुमा आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बो रात प्याणी ताई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।